Now to continue our lecture series on the function analysis, in this lecture we will discuss what is the clear of a set in a metric space. In last lecture we will discuss what is the limit point of a metric space, what is a drive set in a metric space, and what is a closed set in a metric space. So start करते हैं अपना lecture. What is the clear of a set? The clear of a subset A of a metric space. हमने एक सबसेट लिया है, किस में से लिया है? metric space X में से लिया है. उसको किस तरीके से डिफाइन किया है कि वो यूनियन होगा किसका? A का और उसके लिमिट पॉइंट ऑफ ए का, यानी यूनियन होगा ए का और उसके लिमिट्स पॉइंट्स का. इट इज डिनोटेड बाय, इसको किस तरह डिनोट किया जाता है कि ए के ऊपर क्या डाल दी जाती है? एक बार डाल दी जाती है. ये किसको शो करता है? क्लियर ऑफ अ सेट को. ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन का सिंपल मतलब हमारे पास क्या है कि क्लियर हमारे पास क्या आएगा? क्लियर ऑफ ए हमारे पास होगा ए यूनियन और उसका ड्राइव सेट. ड्राइव सेट हमारे पास क्या था? सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड अ ड्राइव सेट. सो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या होगा? क्लियर ऑफ अ सेट होगा. ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है. ठीक है, देखिए अब कहता है कि डिटर्मिन करें क्लियर ऑफ अ सेट of a natural number in a usual metric space RD में से where R is set of a real number. ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने नेचुरल नंबर का यानी सिंपल वर्डिंग में n का क्लियर फाइंड करना है. हमने ये फाइंड करना है और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन n का क्लियर हमारे पास किसके इक्वल होता है? n यूनियन n का ड्राइव सेट. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल n का ड्राइव सेट फाइंड कर लेते हैं. देखें ड्राइव सेट हमारे पास क्या? लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट है. ठीक है, यानी यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, यानी n में सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर में. अब हम जानते हैं कि कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा लाइक सेट ऑफ इंटीजर्स की तरह. ठीक है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स का जो ड्राइव सेट आया था वो क्या आया था? हमारे पास एम्प्टी सेट आया था. क्यों एम्प्टी सेट आया था? कि अगर हम 1 को सेंटर मान के जितने भी ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी 1 को सेंटर मान के जितने भी ओपन बॉल, यानी 1 को सेंटर मान के जितने भी रेडियस की जितने भी बॉल्स ड्रॉ करेंगे उसका इंटरसेक्शन लेंगे n के साथ और n में से वो पॉइंट 1 एक्सक्लूड कर भी दें. ठीक है, वो पॉइंट यानी एक्सक्लूड कर भी दें, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट डाल लीजिएगा. ठीक है, तो हमेशा हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा. तो 1 के लिए क्या हम किसी भी पॉइंट्स के लिए चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो n का लिमिट पॉइंट आएगा, यानी n का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो n का जो ड्राइव सेट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा. ठीक है, क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा. तो यहाँ से हमारे पास n यूनियन एम्प्टी सेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n आ जाएगा. तो सिंपल वर्डिंग में हमारे पास जो क्लियर ऑफ n आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सिर्फ n ही आएगा, यानी सेट इटसेल्फ ही आ जाएगा. ठीक है, आई होप सो आप लोगों को एग्जाम्पल यानी 1 समझ आ गई होगी, जिसको क्वेश्चन नंबर हमने 1 बोला है. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या क्या आ गया? कहता है फाइंड द क्लियर ऑफ ए. ठीक है, इसका क्लियर फाइंड करें इन आर में. ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए का जो ड्राइव सेट आया था वो हमारे पास क्या आया था? क्लोज इंटरवल 0 to 1. क्यों आया था? क्योंकि 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट्स थे. ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स हमारे पास क्या था? ड्राइव सेट था. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यानी अब हमारे पास ए का क्लियर क्या आ जाएगा? ठीक है, ए यूनियन ए यानी ड्राइव सेट ऑफ ए. ठीक है, तो ए हमारे पास क्या था? ओपन इंटरवल 0 to 1. ठीक है, यूनियन ए का ड्राइव सेट हमारे पास क्या है? 0 to 1. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 to 1 हमारे पास इसका ए का क्लियर आ जाएगा. ठीक है, हमारे पास ए का क्लियर क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? इसका ड्राइव सेट होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि ए का क्लियर फाइंड करें वेयर ए इस तरीके से डिफाइन किया गया. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ए का जो हमारे पास ड्राइव सेट आया था वो हमारे पास क्या आया था? 0 आया था. ठीक है, यानी हमने चेक किया था कि 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं था, यानी अगर सेट को हमने रियल लाइन पे डिफाइन किया था तो यहाँ पे अगर 1 पड़ा हुआ था तो यहाँ पे 0, तो सारे पॉइंट इसके करीब करीब आ रहे थे, यानी फर्स्ट पॉइंट 1 और 2 यहाँ पे आ रहा था. नेक्स्ट जितने भी पॉइंट्स थे वो 0 को टेंड कर रहे थे. ठीक है, और हमने जितनी भी ओपन बॉल ड्रॉ की थी हमने देखा था कि 0 को एक्सक्लूड कर, यानी सेंटर 0 को मान के रेडियस आर की जितनी भी बॉल्स ड्रॉ की थी, ठीक है, उसमें से वो पॉइंट 0 एक्सक्लूड करने पर भी हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो नॉट एम्प्टी आया था. तो जो 0 था, 0 इज लिमिट पॉइंट हमारे पास आया था,
लिमिट पॉइंट आया था किसका, ए का, ठीक है, ए का लिमिट पॉइंट आया था। तो जो ए का सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स जो हमारे पास थे वो सिर्फ एक ही, यानी इसका लिमिट पॉइंट सिर्फ एक ही था। तो जो ड्राइव सेट आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ए का क्लियर होगा वो क्या होगा, ए यूनियन ए का ड्राइव सेट। तो हमारे पास क्या आ गया, यानी ए हमारे पास ये आ गया, और यानी ए यूनियन 0 आ गया। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 1 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि हमने क्यू का क्लियर फाइंड करना है और इरेशनल नंबर यानी क्यू कम्प्लीमेंट का क्लियर फाइंड करना है। हम जानते हैं जो क्यू का ड्राइव सेट आया था, अभी लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि वो क्या आया था, पूरी रियल की रियल लाइन आ गई थी, ठीक है। क्योंकि हमने जितने भी क्यू का पॉइंट की हर एक पॉइंट का हम लोगों ने लिमिट पॉइंट चेक किया, तो हमने चेक किया कि हर एक पॉइंट इसका क्या है, लिमिट पॉइंट आता है। यानी अगर वो पॉइंट एक्सक्लूड करने पर भी हमारे पास क्या था, वो से पॉइंट थे जो उनमें क्यू में और ओपन बॉल में कॉमन आ रहे थे। तो हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट था। तो जो ड्राइव सेट हमारे पास आ रहेगा वो क्या, ड्राइव सेट यानी हमारे पास सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स था, तो वो हमारे पास क्या आ रहता है, रियल लाइन आ जाता है। तो जो क्यू का क्लियर हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ रहेगा, क्यू यूनियन क्यू का ड्राइव सेट। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू यूनियन आर आ जाएगा, और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी क्यू का जो क्लियर आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इरेशनल नंबर के साथ भी हमारे पास यही होगा, यानी क्यू का यानी सिंपल वर्डिंग में अगर क्यू का कम्प्लीमेंट यानी इरेशनल नंबर है, हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जो क्यू कम्प्लीमेंट का जो ड्राइव सेट था वो हमारे पास क्या आया था, आर आया था, ठीक है। तो यहाँ से भी जो क्यू कम्प्लीमेंट का क्लियर होगा वो क्या होगा, क्यू कम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट का ड्राइव सेट। तो क्यू कम्प्लीमेंट यूनियन आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप उनको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट रह गया कि सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस को हम क्लोज्ड कब बोलेंगे, जब ए का क्लियर हमारे पास किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो जाए। तो तब उसको क्या, उस सेट जो सबसेट ए है ऑफ एक्स का, उसको क्लोज बोलेंगे जब ये दोनों चीज़ें होल्ड करेंगी। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।